गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2019 के पेपर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जुलाई दिसंबर के पेपर के बारे में। तो जुलाई 2019 के पेपर में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, जो आपके सिद्धांत दिए हुए हैं, जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, और कुछ प्रश्नों की यहाँ पर लैंग्वेज आपकी चेंज कर दी जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और जो सीटेट के पेपर होते हैं आपके ओल्ड पेपर से भी आपको क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उनका थोड़ा बहुत फॉर्मेशन चेंज होता है। चलिए हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पोर्शन की। 2019 जुलाई, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि जीन पियाजे ने बच्चों के संबंध में क्या कहा है। तो क्या कहा है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जैसे जब बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बहुत चीज़ों को वो सीखते हैं, अपने परिवार से भी कौशलों को सीखते हैं। फिर जैसे भी विद्यालय में जाते हैं, अब बाहरी सोसाइटी में जाते हैं, तो नई नई चीज़ों को देखकर उनको सोचते हैं, समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अपने कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में हम बात करते हैं यहाँ पर, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास क्रम से तक है। यहाँ पर आपको गैप्स भरने हैं, ठीक है। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट एट सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम टू। तो यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। स्थूल का मतलब यहाँ आपका कॉन्क्रीट हो जाएगा, सूक्ष्म का मतलब आपका यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, द पीरियड ऑफ इनिशिएटिव ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। तो किशोरावस्था आपका एडल्टहुड का आपका क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड है, एडोलेसेंस आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ए चाइल्ड आस्क्स दैट ही शुडंट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ because he will be caught and sent to the jail. If he does so, according to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोलबर्ग के जो सिद्धांत दिए गए थे, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, तो कौन सा कैटेगरी में आपका ये वाला आएगा। तो ये आपके कौन से में आएगा, ये आपका आएगा थर्ड ऑप्शन, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। और जो कल वाला क्वेश्चन आया था उसमें कौन सा आया था, उसमें भी आया था एक, तो वो आपका था पोस्ट कन्वेंशनल का, और ये वाला आपका कौन सा है, प्री कन्वेंशनल वाली स्टेज का है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन या दंड या आज्ञा पालन अभिन्यास। पाँचवा प्रश्न आपका, मौखिक संवाद को बच्चे अपने आप से करते हैं, उन्हें लेव व्यगोत्स्की ने क्या कहा या क्या कहते हैं। लेव व्यगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग दैट चिल्ड्रन हैव द देमसेल्फ एज। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता या इंडिविजुअल स्पीच। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एसोसिएटेड टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम, ऑक्यूपेशन एंड कलर्ड विद ए स्पेसिफिक सेक्स इज ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबोधित करना या प्रदर्शित करना कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो परिवार में क्या होता है, अगर लड़की होती है तो क्या होता है, मम्मी पापा गुड़िया ले आते हैं, लड़का होता है तो लड़के की तरह ले आते हैं। तो मतलब बचपन से ही जो
जेंडर के प्रति हमारा सोच विचार रहती है, जो धारणा रहती है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां प्रश्न आपका, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, गप भरना है आपको, द एक्सपीरियंस डेट ए चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, जो वो एक्सपीरियंस लेके आ रही है उनको शामिल कर लेना है, उनका संचय करना है और बालक को उन्हीं अनुभवों के बेस पर हमको आगे लेकर जाना है, तो बिल्ड ऑन कर देंगे हम उनको। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है आपका, ए टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए। ठीक है, तो 8वें प्रश्न में क्या है आपका, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। दूसरा ऑप्शन आपका, वह संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे विशेष। ठीक है, तीसरा आपका, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी करें। चौथा ऑप्शन लास्ट है आपका, ये संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8वें में आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक टीचर को क्या करना है, जो क्लास में आपके वेरियस बैकग्राउंड से बच्चे आएंगे, कल्चरल उनका बैकग्राउंड चेंज होगा, सभी बच्चों की जो बैकग्राउंड है उनको हम सम्मान करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे और उसी की बिहाफ पर हम बच्चों को आगे लेके जाएंगे। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, कम्युनिकेट डेट सी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज़ ऑल कल्चर इन द क्लासरूम, में प्रत्येक कल्चर को रिस्पेक्ट देगी वहाँ पर। ठीक है, 9वां प्रश्न है आपका, अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 किसकी वकालत करता है। 2009 किसकी वकालत करता है, तो राइट टू एजुकेशन क्या वकालत करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की या समावेशी शिक्षा की। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में बताया गया है, आपके गरीब वर्ग के बच्चे हों, वंचित वर्ग के बच्चे हों या आपके डिसेबल्ड बच्चे हों, नॉर्मल बच्चे हों, सबको एक सामान्य स्कूल में पढ़ाना है। शिक्षा की जो सुविधाएं, जो बेसिक बाउंडेशन उनको दूर करके एक छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट कहलाता है समावेशी शिक्षा का। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर समावेशी शिक्षा से ही है। ठीक है, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, इज़ द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव टू राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंक्लूजन या समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वें नंबर का। 11वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपको मैच करना है टेबल ए कॉलम ए कॉलम बी में। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के टाइप्स दिए गए हैं आपके और उनकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, गिफ्टेड, लर्निंग डिसेबल, क्रिएटिव, अटेंशन डिफिक्ट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। और कॉलम में आपका लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट ईजली और एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी। तो पहला वाला आपका इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं आपके, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो शीघ्रता से एक स्वतंत्र रूप में सीखने की योग्यता होती है। तो गिफ्टेड वाला आपका हो जाएगा एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी। दूसरा है आपका दूसरा लर्निंग डिसेबल्ड। तो लर्निंग डिसेबल्ड में क्या होता है, धारा प्रवाह में पढ़ने की कमी होती है इनकी, लैक रीडिंग फ्लुएंसी। तीसरा क्रिएटिव, आपका क्रिएटिव का क्या हो जाएगा, मूल समाधानों के बारे में, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता होती है। चौथा आपका ADHD। चौथे में क्या हो जाएगा आपका टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट ईजली, आसानी से विचलित हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा समस्यात्मक रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11वें में आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है आपका, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, कब सीखते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, कैसे, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब बच्चे किसी कार्य में, किसी एक्टिविटीज़ में अगर अपने आप से भाग लेते हैं तो उनकी जो लर्निंग होती है, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में वो आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो जब
अपनी स्वेच्छा से सेल्फ मोटिवेशन से पार्टिसिपेट करते हैं तो लर्निंग आउटकम भी हम लोगों की बढ़ जाते हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चिल्ड्रन शुड गैप भरना है आपको। क्वेश्चन इन द क्लास, बच्चे को कक्षा में प्रश्न करने के लिए क्या करना चाहिए। एज ए टीचर आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा, बच्चे को क्लास में क्वेश्चन पूछने के लिए हमको मोटिवेट करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे कि बच्चा क्लास में प्रश्नों को पूछे, अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है उसको आपके सामने रखे, जिससे कि आप बच्चे को उसकी समस्या का समाधान कर पाएँ और बच्चा उस जो समाधान है जो आपने बच्चे को बताया उसके माइंड में परमानेंट स्टोर कर सके। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो 14वें प्रश्न में आपको ऑप्शन चूज़ करना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि कौन सी यहाँ पर लर्निंग है जो इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कंठस्थीकरण होता है, स्मरण होता है या मेमोराइजेशन, रिकॉल जिसको हम रट लेते हैं, वो हमारे लिए जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसकी ज़्यादा सार्थक अधिगम नहीं हो सकता है। उसमें क्या होता है, आप चीज़ों को रट लेते हैं लेकिन चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। चीज़ें कब समझ में आती हैं, जब हम बार बार रिपीटिशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या जो दिशा निर्देश दिए होते हैं उनके अनुसार करते हैं, या एक्सप्लोरेशन या इंटरेक्शन करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस प्रैक्टिकल के बारे में, या जो भी टॉपिक आपका होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। 15वां प्रश्न है आपका, when teacher have positive beliefs about student and their abilities, the students, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियाँ, चिल्ड्रंस एरर कब होती हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार कर देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है जिसके अंतर्गत विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। और चौथा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो 16वें में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, आर द पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। जो बच्चे गलतियां करते हैं तो वो जब चीज़ों को सीखेंगे तो गलतियां जाहिर सी बात है करेंगे, गलतियों के माध्यम से बच्चे वहां पर सीखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 असेसमेंट, मूल्यांकन को यहाँ पर आपको बताना है कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन क्या होता है, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। ठीक है, शुड बी पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो जो एक्टिविटीज़ आती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाएंगी आपकी, या बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए जो हम करते हैं उसको मूल्यांकन कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो यहाँ पर बताना है जो कंस्ट्रक्ट बेस्ड हैं आपके फ्रेम लर्निंग इज़, तो क्या है, उन्होंने माना है कि एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो संरचनावादी विचारधारा के हैं आपका, उन्होंने माना कि जो लर्निंग होती है एक सक्रिय या सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस। 19 नंबर प्रश्न आप क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है या दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे हैं नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ठीक है, स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डिमोटिवेटेड, दे आर then likely to give up easily without trying or
परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। तो ये क्या कहलाता है आपका, कल भी क्वेश्चन आया था आपका ज्ञान और संवेग के, वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को यहाँ इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञान या संज्ञान और संवेग अलग नहीं है आपके, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, ए टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्वर बाई। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो एक टीचर बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए वहाँ पर। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट लेवल की थिंकिंग को डेवलप करेगा, उनको मोटिवेट करेगा। कोई एक समस्या रखेगा तो उनसे कहेगा इस समस्या के एक से अधिक समाधान ढूंढो, तो बच्चे वहाँ पर अपने मेमोरी लेवल या जो मेंटल एबिलिटी का यूज़ करके उस समस्या को समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से टीचर जब बच्चों को प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो बच्चे के अंदर समस्या समाधान की योग्यता विकसित होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनके अंदर उत्पन्न होगी या जागृत होगी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, यूज़ ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट आर इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो उदाहरण कौन से हो जाएंगे, उस टीचिंग की बात कर रहे हैं जिन टीचिंग में हम बच्चों को फोकस करते हैं, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, उनकी जो एबिलिटी है, उनको हम ध्यान में रखते हैं उनकी क्षमताओं के अनुसार। तो वो होती हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड आपके। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अधिगमकर्ता केंद्रित विधियाँ, यहाँ पर जो टीचिंग मेथड होते हैं वो लर्नर जो होते हैं, जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं, उनके अनुसार टीचिंग मेथड को हम या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंपाइल करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि के बारे में कल भी आपका प्रश्न आया, सेम इसी तरह से दिया हुआ था, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस वाला है आपका रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 22 में फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। मतलब बुद्धि आपकी कई तरह की मेंटल एबिलिटी का आपका एक ग्रुप है या बहुत सी एबिलिटी आपके अंदर इंक्लूड रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि हम बुद्धि की प्रत्येक डायमेंशन को मेज़र कर सकते, बहुत डायमेंशन ऐसे होते हैं जिनको मेज़र नहीं कर पाते हैं, जो अचानक से कार्य करते हैं किसी भी समस्या के समाधान में या कोई चीज़ आपको नहीं आ रही होती वहाँ पर। तो बुद्धि क्या है, कई जो मेंटल एबिलिटी हैं आपकी उनका एक समूह है या मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज़ का एक ग्रुप है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। कल भी आपके जो पेपर है आपका दिसंबर वाला, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन दिया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, कल वाले में दिया गया था कि जो सेकेंडरी सामाजिकरण है, द्वितीयक सामाजिकरण किसके द्वारा किया जाता है, और आज यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है प्राथमिक। तो प्राथमिक में आपका परिवार आ जाता है, द्वितीयक में आपका विद्यालय आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेट थ्योरी इज डेट। जीन पियाजे के सिद्धांत को प्रमुख प्रस्ताव है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। भिन्न ऐसे होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्वांटिटिव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटेटिव पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नंबर ऑफ टॉयस जो होते हैं उससे ज़्यादा मतलब होता है, उनमें कुछ क्वालिटी वहाँ नहीं देखते, जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट वहाँ पर होते हैं। 25, जेंडर इज़ एन जेंडर या क्या होता है आपका। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना है। तो 25वें में आपका तीसरा हो जाएगा, सोशल
कंस्ट्रक्ट, एक सामाजिक संरचना है। 26वां प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है। तो यहाँ पर आपको डोमेन्स को जानना है, डेवलपमेंट के कौन कौन से डोमेन होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, जो आपके डोमेन होते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी आप कॉग्निटिव और इमोशनल को वहाँ पर जज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही कथन आपको ऑप्ट करना है। यहाँ पर आपका सही कथन होगा पहला, चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के अंदर जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो इन्नेट होती है और बच्चे सीखने के लिए सेल्फ मोटिवेट होते हैं। 28वां प्रश्न आपका, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखा जाता है या सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर बच्चा अपने आप एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, उनके बारे में डीप नॉलेज लेता है और चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश स्वतः करता है। 29वां प्रश्न आपका, ले vygotsky के अनुसार अधिगम है। तो अधिगम क्या है आपका vygotsky के अनुसार, यहाँ पर इन्होंने माना है कि अधिगम आपकी एक सामाजिक गतिविधि है या सोशल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 30वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज इन चाइल्ड इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक या पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे की कौन सी विशेषता है। तो बच्चे के अंदर रिवर्सलिटी का गुण आ जाता है या विचारों में अनुत्कर्मणीयता आ जाती है। वो बच्चे वहाँ पर समझने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं पलटावे गुण। जैसे जब 2 से 4 वाली स्टेज में होते हैं बच्चे, वहाँ पर तो स्टार्टिंग में उनको 2 2 4 जोड़ना पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि 2 2 4 क्यों होते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे को जब हम कोई नई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चे वहाँ पर रिस्पॉन्ड आपको देने लगते हैं और चीज़ों के बारे में समझने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।